सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने अध्याय 9 जो परम गुह्य ज्ञान है उसको समाप्त किया था, उसको खत्म किया था। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता 10 जिसका नाम विभूति योग है, जिसमें भगवान जी के विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया गया, उसको हम शुरू करेंगे। और इसमें श्री भगवान श्री कृष्ण सीधा अपना संवाद शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। इसमें कृष्ण अर्जुन का कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं होता है, बीच में अर्जुन का प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे भगवान जी सीधा 9 नंबर अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अपने विभूति रूप, अपने ऐश्वर्य, अपने गुह्य ज्ञान को बता रहे हैं अर्जुन को। और श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। भूय एव महाबाहो स्नु मे परमं वचम् यत्ते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। यहाँ भी भगवान जी ने 4 बातें बताई। और आपको याद अगर होगा तो अध्याय 9 का पहला ही श्लोक भगवान जी ने यही बात किया था कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम प्रक्ष्यामि। मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें सारे अशुभ से छुटकारा दिला देगा, क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित व्यक्ति हो। ये 9 नंबर का पहला श्लोक से शुरू किया था। और यहाँ भी भगवान जी ने कमोवेश वहीं से शुरू करता है कि भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। प्रियमानाय पहला शब्द है, प्रियमानाय, तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा, वक्ष्यामि, मैं बताऊंगा, जो कि तुम्हारे लिए हित कामया, हितकारी होगा। ये दूसरा शब्द बताया भगवान जी ने। तो अभी यहाँ प्रियमानाय और हित कामाय, ये 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भगवान जी अपने विभूति स्वरूप के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि अर्जुन अध्याय 9 में भी कन्विंस नहीं हुआ है, तो अध्याय 10 में भगवान जी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने गुह्य ज्ञान को भी बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, चूंकि तुम मेरे प्रिय हो। प्रिय का मतलब होता है कि वेरी क्लोज टू हिम और हर। प्रिय का मतलब होता है जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हो तो वो स्थिति और आप ऑलमोस्ट एक हो जाते हो। यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ अप्रोच या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता, उसे हम प्रिय बोलते हैं। और हितकाय मतलब विच इज गुड फॉर यू, विच इज गुड फॉर अदर्स, वो हितकाय होता है। सिर्फ अगर कोई चीज आपके लिए अच्छा हो तो उसे प्रिय बोलते हैं। और अगर कोई चीज आपके लिए, दूसरे के लिए, जगत के लिए, प्रकृति के लिए अच्छा होता है, उसे हितकाय बोलते हैं। तो भगवान जी यहाँ पे 4 चीज़ों को फिर से वर्णन कर रहे हैं, सेम लाइक चैप्टर 9 वर्स 1, कि तुम अधिकारी हो इस ज्ञान का। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए प्रिय हो, तुम मेरे को प्रिय हो। वहाँ बोला था तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा, तुम ज्ञान के अधिकारी हो। यहाँ बोल रहा है कि तुम मेरे प्रिय हो, मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए यू आर द ट्रू एस्पिरेंट ऑफ दिस गुह्य ज्ञान। दूसरा भगवान जी ने बोला कि क्या मैं तुमको बोलूँगा, तो बोला कि मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो परम वचम, यानी कि परम मतलब होता है सुप्रीम एंड वचम मतलब होता है वाणी। तुम्हें मैं सुप्रीम वाणी बताऊँगा। वहाँ पे बोला था गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम। 9 नंबर अध्याय को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ यहाँ 10 नंबर के पहले श्लोक से 9 नंबर के पहले श्लोक को। वहाँ पे बोला था कि मैं तुम्हें बक्ष्यामि ज्ञानम विज्ञान सहितम। यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो परम वचम बोलूँगा। परम वचम मतलब कि उस वाणी से ऊपर कोई वाणी नहीं होता है, यानी कि सुप्रीम, यानी कि अल्टरनेट नॉलेज, अल्टरनेट यानी सुप्रीम नॉलेज मैं तुम्हें बताऊँगा। तो क्या बताऊँगा तुम्हें? सुप्रीम नॉलेज बताऊँगा। और क्यों बताऊँगा तुमको? क्योंकि तुम क्या क्या बताऊंगा मैं तुमको? सुप्रीम ज्ञान बताऊंगा।
और वो ज्ञान बताने के बाद क्या होगा, वहाँ पे बोला था कि तुम मोक्ष से अशुभात, तुम सारे एजिटेशन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भी बोल रहा है कि वक्ष्यामि हित कामयाः, तुम्हारे हित कामना के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, सारे जगत की भलाई के लिए मैं तुम्हें ये परम वचन बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हित कामया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष्यसि अशुभात इन द चैप्टर 9। वहाँ भी भगवान जी ने यही शुरू किया था कि तेरे सारे एजिटेशंस, तारे सारे सॉरोस, तुम्हारे सारे पेन, तुम्हारे सारे अशुभ छूट जाएंगे। और यहाँ भी भगवान जी ने यही बोला कि तुम्हारा सारा अहित खत्म हो जाएगा और तुम्हारे हित के लिए मैं ये परम वचन बताऊंगा। तो पहला श्लोक यहाँ का और पहला श्लोक 9 नंबर के परम गुह्य ज्ञान का ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी 4 चीज आया, वहाँ भी 4 चीज आया था। वहाँ भी अधिकारी आया था। वहाँ अधिकारी कौन था? जो अनसूयवे यानी कि ईर्ष्या रहित था। यहाँ अधिकारी कौन है? प्रियतम, तुम मेरे प्रिय हो। दूसरा, वहाँ पे विषय क्या था? वहाँ पे परम गुह्य ज्ञान विज्ञान सहित विषय था। यहाँ परम वचन ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा, वहाँ भी बोला था वक्ष्यामि, यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं वक्ष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा। और व्हाट इज द रिजल्ट देयर? मोक्ष्यसि अशुभात, सारे अशुभ से तुम छूट जाओगे। और यहाँ पे क्या प्रयोजन हुआ? यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? हित कामया, तुम्हारे हित में ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान जी 10 नंबर विभूति रूप। अभी विभूति का थोड़ा सा अर्थ समझ लें आगे बढ़ने से पहले। विभूति मतलब होता है विशेष भूति, मैनिफेस्टेशन इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी हाई पोजीशंस पे होते हैं, जो भी ग्रेट पर्सनालिटी होता है, उसका डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होता है। अभी इसको थोड़ा सा हम आगे बात करें तो जैसे सोना है, उदाहरण के तौर पे सोना लें, वो एक ग्रेट पर्सनालिटी, अगर आप उसको पकड़ के चलें, ग्रेट लेवल पे उसको लें, तो उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेड फॉर्म्स हैं। जैसे अंगूठी है, वो उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म्स है, सिकड़ी है, बाली है, कंगन है, वो सारे उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म्स है, डिफरेंट एडजेक्टिव्स है उस सोना का। जैसे आप मिट्टी को लें तो मिट्टी से डिफरेंट जो बर्तन बनते हैं वो उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म हैं। समुद्र का अगर बात करें तो समुद्र से जो भी लहरें उठती है वो सारे लहरें उसके मैनिफेस्टेशन है। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं समुद्र के, या तो मिट्टी का या तो सोना का, ठीक उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी मेरे विभूति स्वरूप का तुम वर्णन सुनो, जिसको सुन करके तेरा हित होगा। तो विभूति का मतलब होता है कि जो मैनिफेस्टेड एडजेक्टिव है एक ग्रेट पर्सनालिटी का। तो भूति, विभूति, अनुभूति, इस तीनों का हम बात आगे करेंगे। अभी हम 2 नंबर के श्लोक पे चलते हैं। और 2 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि ना मे विदु सुरगना प्रभम ना महर्षियः अहम इदिम देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। हे अर्जुन, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जान सकते हैं और ना महर्षिगण ही जान सकते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम स्थान हूँ। यानी कि फॉरगेट अबाउट द क्रिएचर्स, द सुप्रीम इज द रीजन्स, कारण, उद्गम ऑफ इवन दैट ग्रेट पर्सनालिटीज। तो वो ग्रेट पर्सनालिटी जो महर्षि है, जो ऋषि है, जो ज्ञानी है, वो भी उनके विभूति स्वरूप में ही आते हैं। इसलिए वो लोग भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। और इसी बात को भगवान जी आगे 3 नंबर में क्या बोलते हैं कि यो माम जानाति, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरः असम्मूढ़ सब मृत्युषु सर्ववापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। अभी देखें, ये 2 नंबर और 3 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने 2 बातें किया।
एक बात किया कि इवन दो द सुप्रीम पर्सनालिटी और ग्रेटर पर्सनालिटी लाइक सुरगना, सुरगना मतलब जो देवता हैं, और महर्षि मतलब जो महान ऋषि हैं, ये मुझे नहीं जान सकते क्योंकि उसका कारण भी मैं ही हूँ। तो जेवर कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो सोने को नहीं जान सकता है। चाहे जेवर कितना भी सस्ता हो, वो सोने को नहीं जान सकता है, क्योंकि चाहे महंगा जेवर हो चाहे सस्ता जेवर हो, उसका उद्गम जो है वो सोना ही है। लेकिन भगवान जी फिर इस बात को दूसरे तरह से समझा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे उस परम के रूप में देखता है, सुप्रीम के रूप में देखता है, अजन्मा के रूप में देखता है, अनादि के रूप में देखता है, वो मुझे पा करके सारे कष्टों से दूर हो जाता है। यानी कि when the creature, when the human beings, when the beings are achieving the status of the God, भगवान की स्थिति को जब प्राप्त करता है तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान जी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 और 5 में भगवान जी ने एक लंबा सा एडजेक्टिव बताया, क्या 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 मेरा उद्गम है, मुझसे उद्गम है, मुझसे जन्म लिया हुआ है, मेरे से ही है, क्या क्या। तो भगवान जी अभी लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं कि बुद्धि अज्ञानम असमोहम क्षमा सत्यम दमम समम सुखम दुखम भाव अभाव भय च अभय एव च अहिंसा समता तृष्टिस्तपो दानम यशो अपयसः भजन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विदाह। ये 4 नंबर और 5 नंबर का श्लोक है, और इसका हिंदी में अगर आप अनुवाद समझें तो एक लंबा चौड़ा एडजेक्टिव्स इसमें आया हुआ है। अब देखें क्या क्या है। बुद्धि, ज्ञान, अज्ञान तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के ये जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ गुण है। अभी अगर इसको बॉटम लाइन, ये तो बहुत सारे गुण आ गए, बट यहाँ पे आप देखें कॉन्ट्राडिक्टरी है। यश अपयश, ज्ञान अज्ञान, है भय अभय, यानी कि अगर भय भी भगवान से उत्पन्न हुआ है तो अभय भी भगवान से उत्पन्न हुआ है। अगर बुद्धि भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान के विभूति स्वरूप में है, तो अज्ञान भी भगवान के विभूति स्वरूप में ही है। तो अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। भगवान जी कॉन्ट्राडिक्टरी बात बता करके हम सभी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड समझ नहीं पाते हैं हम लोग, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि भगवान से ही अगर भय उत्पन्न होता है तो भगवान से अभय कैसे उत्पन्न होगा। अगर भगवान से ही ज्ञान उत्पन्न होता है तो भगवान से अज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण लें। अभी आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर विभूति स्वरूप, इसको आप आज के दौर में समझें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ नहीं है। इंडिया में सब जगह है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है, सब जगह है। अभी वो कोर्ट ही किसी को पनिशमेंट देता है डेथ का, और वही कोर्ट किसी को किसी सज़ा से मुक्त भी करता है। तो भय जो है दैट रिप्रेजेंट्स द सज़ा, लाइक इम्प्रिजमेंट और द सेंटेंस टू डेथ, वट एवर इट मे बी। लेकिन भय का मतलब हो गया सज़ा, और अभय का मुक्ति हो गया उस सज़ा से मुक्ति देना, सज़ा से माफ़ करना। तो वो कोर्ट ही दोनों करता है, लेकिन कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है कि किसको हमने सजा दिया और किसको हमने मुक्ति दिया, बट कोर्ट ही सजा देती है और कोर्ट ही मुक्ति देती है। उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही किसी के डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पे साइन भी करती है, और वही किसी को मृत्यु दंड से माफ़ भी करती है। लेकिन प्रेसिडेंट को कुछ लेना देना नहीं है कि कौन आदमी को मृत्यु दंड मिला या तो कौन आदमी को मृत्यु दंड से क्षमा मिला। ठीक उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरे से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ और अज्ञान उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे को ज्ञान और अज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। मेरे से ही भय उत्पन्न हुआ, मेरे से ही अभय उत्पन्न हुआ, लेकिन मेरे को ना भय से कुछ लेना देना
ना अभय से कुछ लेना देना। यानी कि भगवान जो है समभाव है। पहले भी हमने बात किया है, भगवान समभाव है, उनको किसी जीव से, किसी जीव के किसी गुण से लेना देना नहीं है। लेकिन तीनों गुण जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन भगवान खुद ये तीनों गुण से ऊपर हैं, जिसे हम बोलते हैं गुणातीत। तो भगवान जी गुणातीत हैं। तो इस तरह से भगवान जी 4 नंबर और 5 नंबर के श्लोक में ये बताना चाहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो तो बाकी सब अपूर्ण है। तो परा और अपरा जो 7 नंबर 8 नंबर में हमने बात किया था, परा और अपरा की बात की थी। और अपरा जो है और परा, जो अपरा मतलब होता है जो संसारिक है, जो क्षणिक है, जो टाइम बेस्ड है। और परा जो है वो टाइम के बाहर है, वो संसार के बाहर, वो सत्य है। तो परा मतलब, अपरा मतलब अगर आप समझें तो संसारिक ज्ञान, जिसे हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। संसारिक विषय वस्तु को हम अर्जित करते हैं, यानी अर्न करते हैं। लेकिन परा जो है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, उससे हम लर्न करते हैं। तो अपरा जो है वो अर्न किया जाता है, और अपरा में जो भी है वो क्षणिक है, वो सभी नाशवान है। चाहे वो आपका वो शरीर हो, चाहे आपका विषय हो, चाहे वस्तु हो, चाहे नॉलेज, संसारिक नॉलेज हो, वो सारे नॉलेज जो हैं एक समय के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। लेकिन जो परा है, परा का मतलब होता है एवर लास्टिंग, यानी कि वो आपको लर्न किया जाता है, दैट विद द हेल्प ऑफ द विजडम। और जो आप अर्न करते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ संसारिक ज्ञान। तो अपरा मतलब हो गया अर्निंग, एंड परा मतलब हो गया लर्निंग। तो परा ज्ञान मतलब हो गया मैं पूर्ण हूँ, आत्मा पूर्ण है, और इसमें ना कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसको आप किसी से जोड़ भी दो तो वो पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण को पूर्ण से जोड़ो, पूर्ण होगा। पूर्ण को में से पूर्ण को माइनस करो तो भी पूर्ण होगा। पूर्ण को पूर्ण से गुना करो तो भी पूर्ण ही होगा। और पूर्ण को पूर्ण से डिवाइड करो तो भी पूर्ण ही होगा। और वो कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको हम सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, या तो सुप्रीम स्टेट बोलते हैं। वो हमारा परमात्मा है, वो हमारा सुप्रीम है। तो हम जो भी ये संसार में ज्ञान अर्जित करते हैं वो अपरा ज्ञान है, और जो हम अध्यात्म के लेवल पे ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो हमारा परा ज्ञान है। अपरा ज्ञान इज सब्जेक्ट टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। आपका अखबार आप डेली लेते हो, उसका क्या ड्यूरेशन है? 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं। आप साप्ताहिक मैगजीन लेते हो, उसका कितना पीरियड ऑफ द वैलिडिटी है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं। इवन आपने जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा, उसका कितना दिन तक वैल्यू है? एक समय के बाद वो डिमिनिशिंग वैल्यू, उसका एक डिमिनिशिंग वैल्यू शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। जो व्यक्ति आज से पहले टाइपराइटर जानता था, आज उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी कंप्यूटर आ गया, फिर आगे कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो परा ज्ञान है, जो टाइम टेस्टेड ज्ञान है, जो कि पूर्ण ज्ञान है, जो कि आध्यात्मिक गुण है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उसका कोई डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं है। वो जो कल था वही आज है और वही कल रहेगा। तो भगवान जी बोलते हैं परा और अपरा दोनों मेरा ही सृष्टि स्वरूप है, मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरह से आज हम 5 नंबर श्लोक तक किए, और अगले सत्र में हम फिर 5-6 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।